नमस्कार दोस्तों। क्या वंचितों, दलितों, पिछड़ों और गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है? क्या सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति चलेगी? और क्या नफरत फैला करके गांधी नेहरू परिवार के यह देश चलाया जा सकता है? इस देश को संवैधानिक व्यवस्थाओं से चलाया जा सकता है? शायद बिल्कुल नहीं। जी हां, आज आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की वह बात याद करनी पड़ेगी जिसमें उन्होंने कहा था, कांग्रेस के खिलाफ वोट देने का मतलब है देश को, देश के गद्दारों को यानी देशद्रोहियों को के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में, शोषकों के हाथ में देश सौंप देना। जी हां, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। और आज हम यह देख रहे हैं, जहां जहां हमने ऐसे लोगों को, कांग्रेस को हराया और इनको सत्ता दी है, तो आज वही चीज देखने को मिल रही है और उससे बर्बादी देखने को मिल रही है। एक खबर के साथ शुरू करूंगा। चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव हुआ। उस चुनाव में जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके वोट चोरी करवाए थे, अनिल मसीह अपना, जो उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय से हालांकि आता था, लेकिन उसको बना करके बलि का बकरा और खेल कराया था, बैलेट्स चोरी कराए थे, वही फिर चुनाव हुआ। और इस साल के चुनाव में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हार गया और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था वो चंडीगढ़ में मेयर चुन ली गई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उसी चंडीगढ़ में जो सीनियर डिप्टी मेयर का पद है और डिप्टी मेयर का पद है, वो दोनों कांग्रेस ने जीत लिए। इसलिए एक चेक एंड बैलेंस की स्थिति तो कम से कम बन ही गई। बहरहाल सारे अधिकार असल में मेयर के ही हाथ में होते हैं, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो पाएगा। लेकिन चलिए, चंडीगढ़ की जनता ने कुछ तो सुधार किया है। यहां का सांसद बदला, यहां का जो है डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बदला, और मेयर था भी तो सरकार उनके ढंग से चल रही थी। तो यह स्थिति। अब आता हूं कि इन सब के बाद दिल्ली में चुनाव हो रहा है। देश के अंदर इतनी भयंकर त्रासदी हुई है। कुंभ में, जहां इलाहाबाद में कुंभ हो रहा है, प्रयाग में, वहां पर कुंभ के दौरान वीआईपी की व्यवस्था के लिए यह स्थिति हुई कि साहब, पूंजीपतियों को या कहे धनाढ्य वर्ग को, उस वर्ग को या जो थोड़ा सा प्रभाव ताकत रखता है, उस वर्ग को खुश करने के लिए वंचित समाज के लोगों को, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो कहीं ना कहीं एक परेशान वर्ग से आता है, जिसके पास नहीं है इतना साधन कि वो पैसा खर्च कर सके, तो उनको मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया गया वहां। और सरकारी आंकड़े भले ही कुछ कहें, वहां के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वहां सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोगों की। सरकार इतने कम आंकड़े बता रही है जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने लोगों की सामान और सारी चीजें बरामद हो रही, जिनको कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तो ये समझा जा सकता है कि क्या हुआ है। जो लापता है उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही, और इस देश का चरण चुंबक मीडिया सच दिखाने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है, कोई तहकीकात करने को तैयार नहीं। मैं गर्व करता हूं कि हमारे 4 PM ने काफी हद तक बगैर संसाधनों के जो काम किया,
उसके लिए निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता हूं टीम के उन लोगों को जिन्होंने यह मेहनत की। आगे बात वहीं आ जाती है कि यह मेहनत करने वाला भी जो पत्रकार है वो वंचित समाज से, वंचित समाज यानी जिसके पास उतने संसाधन नहीं है, जिसके पास वो चीजें नहीं, तो आप समझिए। और जो संसाधनों से ऐसे जो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कितने मर गए, क्यों मर गए, क्या हो गया, उन्हें एक धनाढ्य वर्ग का व्यक्ति मर जाए तो ऐसे छाती पीटने लगते हैं, मातम करने लगते हैं जैसे उन्हीं के घर का मर गया। लेकिन गरीबों के परिवार के इतने लोग मरे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरे लोग आराम से होकर के अपनी सेल्फी डाल रहे हैं, अरे हम तो कर रहे हैं, कुछ नहीं है, अफवाहें हैं। ये आप समझिए। इसी बात को लेकर के दिल्ली में राहुल गांधी ने वंचित समाज की दशा और दिशा को लेकर के एक आयोजन किया गया। उस आयोजन में मुख्य अतिथि राहुल गांधी थे और वहां पर जो सबसे बड़ी बात सामने आई, दलित समाज के लोगों ने बताई, राहुल गांधी को सारी स्टडी के साथ बताई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, श्रीमती इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, इन लोगों ने वंचित समाज को वह दिया है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे, जो संविधान की मूल धारणा है। और यह लोग भारत को ऐसे ही बनाने वाले थे जैसे ऑस्ट्रिया में बिस्मार्क और अमेरिका में अब्राहम लिंकन। तो आप समझ सकते हैं, बिस्मार्क और अब्राहम लिंकन, उनसे तुलना करके दलित समाज के लोगों ने कहा, और ये दलित समाज के लिटरेरी लोग थे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, कोई और दूसरी सी विद्वान व्यक्ति था, तो उन विद्वानों ने कहा और कहा कभी भी कांग्रेस को नेहरू जी को लेकर के, इंदिरा जी को लेकर के या राजीव जी को लेकर के कभी भी डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं होना चाहिए, बल्कि आक्रामक अंदाज में बताना चाहिए कि उन्होंने किया क्या। ढूंढ ढूंढ के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को स्कूलों में दाखिले दिलाए गए, उन्हें पढ़ने के लिए समझाया गया, उन्हें नौकरियां दी गई, उनके लिए तमाम साधन खोले गए, और धीरे धीरे जिनको 1% भी नौकरी नहीं मिलती थी, उनके प्रतिशत बढ़ते चले गए, और आज यह स्थिति में है कि वो संविधान भी उठा के चल पा रहे हैं और अपनी आवाज भी बन पा रहे हैं, वो बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं कि हमारे साथ यह गलत हो रहा है, यह हमें और चाहिए, यह हमारा हक है। तो यह बड़ी बात है जो नेहरू ने दिया, इंदिरा ने दिया और राजीव ने दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर के बड़ा स्पष्ट कहा कि इंदिरा गांधी ने तो वह किया जो कोई करने की स्थिति में नहीं था। यदि इंदिरा गांधी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके न लाती तो शायद दलितों, पिछड़ों को, आदिवासियों को वह भी पैसा नहीं मिलता कि जिसके बूते वो इतना ही पढ़ सके या कर सके कि आज कोई नौकरी मांग सके। तो इसलिए वो इंदिरा जी का योगदान था। राजीव जी की आईटी क्रांति और दूसरे तमाम प्रयास, पंचायती राज, उन सब ने महिलाओं के लिए सशक्त बनाने का जो किया, उसने वंचित समाज को अवसर दिया। और वंचित समाज सिर्फ दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक ही नहीं है, यह वह वर्ग भी है इसमें जो खुद को सवर्ण कहता है लेकिन सवर्णों में वो वंचित। राहुल गांधी ने उसी बात को लेकर के आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा और यह बता दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हम कभी भी मरते मर जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि ये दो धाराएं हैं नदी की। एक धारा जो है वो नफरत की तरफ जाती है, मोहब्बत की तरफ जाती है, और उस नफरत और मोहब्बत की धारा के ही कारण हमारे सबसे बड़े, देश के सबसे बड़े युग पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या
उस नफरत वाले लोगों ने कर दी थी, और वही आज देश में दूसरों की हत्याएं कर रहे हैं, वंचित समाज को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं और इस देश को दो भागों में बांट रहे हैं। एक वंचित समाज का भारत है, गरीबों का भारत है, एक अमीरों और सम्भ्रांत का है, जिसमें सिर्फ 10% से भी कम लोग हैं, और जो वंचित समाज है वो 90% से अधिक है। यानी आप समझ लीजिए, उस 90% का हक मार करके इस देश के 80% पर वो कब्जा करे हुए। राहुल गांधी ने उन मुद्दों की भी बात की। उन्होंने एक वीडियो बना करके दिल्ली का वह सच भी बता दिया कि कैसे अरविंद केजरीवाल यमुना को स्वच्छ बनाने, उसमें स्नान करने, उसके जल को पीने की बात किया करते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उसी यमुना में नौका विहार करके यह एक एक खोल के रख दिया और उस निषाद समुदाय के, उससे जो नाविक था, उससे चर्चा करके बता दिया कि यमुना किसने असल में जहरीली की है। क्योंकि जब चुनाव आयोग पूछ रहा है, अरविंद केजरीवाल को उसने टाइम दिया कि आइए बताइए किसने यमुना जहरीली की है, उसके सबूत दीजिए, हम एक्शन लेंगे। तब अरविंद केजरीवाल के हिम्मत नहीं पड़ रही है और वो चुनाव आयोग से कहते हैं चुनाव आयोग खुद ही चुनाव लड़ जाए दिल्ली, क्योंकि उनका जब झूठ एक्सपोज होता है तो वो बौखला जाते हैं और वही बौखलाहट उनमें दिखाई देती। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को वो लाभ देते हैं वहां पर जहां भाजपा को खत्म होना चाहिए। उन्होंने खत्म किसको किया दिल्ली में? 2013 में वहां पर सत्ता में कांग्रेस थी। सभी समुदायों को, दलितों, पिछड़ों, वंचित समाज को, अल्पसंख्यक समाज को हक मिल रहे थे, उनके लिए काम हो रहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने झूठे आरोप लगा करके वह सरकार उखाड़ फेंकी, लोगों की भावनाओं से खेला और वह सरकार उखाड़ फेंकी जो सरकार उन सब की थी। उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली में, यदि वो कम हुए तो भाजपा को उन्होंने बढ़ाया। लोकसभा में 7 की 7 सीटें भाजपा को दिलवा दी और कांग्रेस को सारी सीटें हरवा दी, जो कांग्रेस 7 की 7 सीटों पे होती थी। यानी केंद्र में तुम बने रहो, यहां हम बने रहें, दोनों लड़ते दिखते रहें और उसके बाद में सत्ता का सुख भोगें। ये वैसे ही था जैसे देश की आजादी के पहले मुस्लिम लीग और आरएसएस, हिंदू महासभा मिलकर के 3 राज्यों में सरकार चलाते थे। जिन 3 राज्यों में सरकार चलाते थे वही दंगा फसाद ये करवाते थे हिंदू मुस्लिम का, और कहते थे 2 भारत बने, एक पाकिस्तान बने, एक हिंदुस्तान बने। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, वो कहें हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, और इसमें देश को जला दिया और टुकड़े टुकड़े करवा दिया। इन्हीं 3 राज्यों में की विधानसभाओं ने यह प्रस्ताव पारित किया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि देश को बांटने वाले, देश समाज को तोड़ने वाले और उस नाम पे आपकी भावनाओं पे सत्ता पे काबिज रहने वाले लोग यही है। इन्होंने कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, वंचितों को कभी हक नहीं दिया, गरीब वर्ग को कभी हक नहीं दिया। उनके हक मारे हैं। जो अरविंद केजरीवाल कभी अपने आप को गरीब दिखा के, आम आदमी दिखा के रहते थे, आज उनका पता शीश महल है। आज उनके घर से पैसे की बारिश हो रही है। आज वो आलीशान गाड़ियों से चलते हैं। आज वो जितनी सभाएं कर रहे हैं उसके लिए पैसा कहां से आ रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। और खालिस्तानियों की वो मदद करके देश को कहां ले जा रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। तो इन सारी चीजों के जवाब राहुल गांधी ने मांग लिए हैं, और जब यह मांग लिए हो तो निश्चित रूप से उस वर्ग को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जो लूटता है, आपको लूटता है, तो वह समाज के ये सपोर्टर हैं, वही उसी की भाजपा सपोर्टर है। तो यह अंतर है दोनों में। तो इसको जानना आपके लिए जरूरी है। यदि आप जानेंगे तो शायद सही फैसला ले, नहीं तो खत्म आपको होना है। वंचित समाज के लोग मरे, किसी प्रिविलेज्ड लोग नहीं मरे। जय